व्हाट्सअप गाइस, रामायण की स्टोरी तो हम सब ने सुनी है, उस पर बेस्ड फिल्म्स देखी है एंड रिसेंटली लॉकडाउन में उस पर काफ़ी डिटेल में हमने सीरियल भी देखा है। बेसिकली रामायण की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज रामायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट एपिक स्टोरी एवर टू बिकम स्टे मोटिवेट इन योर लाइफ। सो बेसिकली रामायण से एंड रामायण की स्टोरी से, उनके कैरेक्टर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स रहेंगे या फिर कह लो 3 सीरीज़ रहेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर हनुमान जी से हम क्या क्या नॉलेज गैदर कर सकते हैं, उनसे हमें क्या क्या मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्टली हम देखेंगे रावण के बारे में एंड नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखेंगे भगवान राम के बारे में। सो आज की वीडियो में तो हमें डिटेल नॉलेज में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हनुमान जी इतने हम्बल पर्सन थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे इतना कुछ अचीव कर लिया, क्या क्या मोटिवेशनल हम वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। सो अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो parth.sony75 पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट थिंग जो कि हनुमान जी से हमें सीखने को मिलती है और वो है हम्बल पर्सनैलिटी। हनुमान जी ने हमेशा से अपने आप को एज ए पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं बल्कि एज ए हम्बल पर्सनैलिटी शो करा है। इसी वजह से वो भगवान राम के इतने बड़े भक्त थे। एक शॉर्ट स्टोरी है, ये स्टोरी रामायण में नहीं बताई गई है, बट अगर आप डिटेल में हनुमान जी के बारे में जानोगे तो आपको ये स्टोरी ज़रूर से देखने को मिलेगी। एक बार हनुमान जी तप कर रहे थे, जाप कर रहे थे भगवान राम का। ये बात रामायण के पहली है। तो वहाँ पे महाराज बाली जा रहे थे, जोर जोर से कह रहे थे कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हूँ। वही महाराज बाली जो कि किष्किंधा नगरी के राजा थे और जिन्होंने रावण को अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरा दुनिया का भ्रमण किया था। सो जब वो जा रहे थे तो इस समय हनुमान जी ने सोचा कि यार ये तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तप करने में, जाप करने में। तो वो उठे और उन्होंने बोला महाराज बाली को कि जी हाँ, हम सबको पता है, पूरे नगर को पता है कि आप यहाँ के दुनिया के सबसे ताकतवर राजा हैं। तो महाराज बाली को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला क्या तुम तो क्या, तुम्हारे जो भगवान हैं राम वो भी मुझे नहीं हरा सकते। बस इसी बात का बुरा हनुमान जी को लग गया और उन्होंने चुनौती दे दी महाराज बाली को। वो अपनी पावर कभी भी नहीं दिखाते हैं, बट जब ज़रूरत होती है तो वो हमेशा अपनी ताकत से सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी अपने पास ताकत आए, जब भी अपने पास पावर आए तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। यही जो है हनुमान जी हमेशा से सीख देते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या कि दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। वहीं जब हनुमान जी लड़ने जा रहे थे तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला कि तुम अपनी ताकत का 10वां हिस्सा इस्तेमाल करना। हनुमान जी ने पूछा क्यों? क्योंकि महाराज बाली में एक क्वालिटी थी कि वो जब भी लड़ने जाते थे तो सामने वाले की शक्ति का 50% उनके अंदर आ जाता था। इन्हीं की वजह से उन्होंने कहा कि अपनी ताकत का केवल 10वां हिस्सा ही लेके जाना। दोनों लड़ने गए। जब वो दोनों लड़ने जैसे ही जा रहे थे तो महाराज बाली उनकी 50% शक्ति खींचने लगे। शक्ति खींचते उनका शरीर पूरी तरीके से लाल पड़ गया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो शक्ति खींच नहीं सकते और ज़रा सी भी शक्ति उन्होंने खींची तो उनका शरीर फट सकता है। बस इसी के बाद से ही हनुमान जी ने महाराज बाली को हरा दिया। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देखो सीखो, जब तुम हनुमान जी का 10वां हिस्सा ही तुम खींच नहीं सकते तो 50% उनकी पूरी शक्ति का कैसे खींच पाओगे। बस उसी के बाद से ही जो बाली जी है, महाराज बाली जी है, वो हनुमान जी की इज्जत करने लगे। इस शॉर्ट स्टोरीज से हमें यही सीख मिलती है और हनुमान जी की कई ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, पर यह बताने के लिए कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हमें ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, हमेशा एज ए हम्बल पर्सन ही रहना चाहिए, जो कि हनुमान जी ने हमें सीख दी है सबसे बड़ी। तो गाइस, सेकंड क्वालिटी जो कि हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए और वो है वर्क डेडिकेशन है, जो कि यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें हनुमान जी की ताकत का प्रमाण तो मिल ही गया है, बट उनके जो वर्क का डेडिकेशन है वो हमें रामायण में बखूबी देखने को मिलता है। सबसे पहले वर्क डेडिकेशन उन्होंने दिखाया कि लंका में सबसे पहले ये पहुँचाना कि भाई राम जी तैयार है युद्ध करने के लिए। वहाँ पर उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो समुद्र में जा रहे थे तो उन्हें कितने ज़्यादा राक्षस मिले।
और जब आपको पता होगा कि वहाँ पे जब हमने सीरियल देखा था तो वहाँ पे जब वो लंका की तरफ जा रहे थे तो उन्हें जब पहला राक्षस मिला तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मेरे मुख में आना होगा, तुम्हें मेरे मुंह में आना होगा। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही वो मुंह बड़ा करता था राक्षस, वो और बड़े हो जाते थे, फिर और बड़ा करा तो वो और ज़्यादा बड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने बोला कि अब ज़्यादा ही टाइम पास हो गया है, ज़्यादा ही टाइम ख़राब हो गया है, सबसे पहले मुझे लंका में पहुँचना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल ना करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो छोटा हो गए, मुँह में चले गए, फिर वहाँ से वापस आ गए। तो वहाँ से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कभी कभार आपको ताकत का ना इस्तेमाल करके कभी कभार हमें अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का भी इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। सेकंड, वहाँ पे वर्क डेडिकेशन हमें देखने को मिलता है जब वो लंका में चले जाते हैं। सीता माता उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम है कौन। तो वो अपनी पर्सनैलिटी को शो नहीं करते कि भाई मुझे नहीं जानते आप, मैं हनुमान हूँ। वो केवल सिंपली कहते हैं कि मैं तो केवल भगवान राम का एक दूत हूँ, भगवान राम का एक भक्त हूँ। तो उन्होंने अगेन अपनी सिंप्लिसिटी शो करी, अपनी ऑनेस्टी शो करी और वहाँ पे बताया कि आखिर वो है कौन। तो हनुमान जी की यही एक खूबी थी, यही एक हम्बल पर्सनैलिटी थी जिनकी वजह से वो अपने आप को एज ए पावरफुल पर्सन कभी भी शो नहीं करते थे, शो करते थे एज ए भगवान का भक्त, यानी एज ए हम्बल पर्सनैलिटी। तो यहाँ से हमें बेसिकली यही सीख मिलती है कि अगर हनुमान जी का वर्क डेडिकेशन बहुत ही अनदर लेवल पे था। और सेकेंडली हमें वहाँ पे देखने को मिलती है जब वो वहाँ पे जड़ी बूटी लेने जा रहे थे, एज वी नो दैट वेरी वेल, जहाँ पे हम जानते हैं कि युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी तो है वो घायल हो गए थे, तो पता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेते समय कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। भगवान राम ने भी कहा था कि आखिर तुम रातों रात संजीवनी बूटी लेके कैसे आ सकते हो। तो वहाँ पे हनुमान जी ने अगेन वर्क डेडिकेशन का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप बोलो कि काम है क्या। उन्होंने वैद्य से पूछा कि आखिर बोलो करना क्या पड़ेगा, मैं कैसे भी करके पूरी रात में वापस से वो चीज़ लेके आ जाऊंगा, तुम केवल काम तो बोलो। तो हनुमान जी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे, वो सोचते थे कि यार बस काम बोलो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस काम को करने में। तो हमें से यहाँ पे सीखने को मिलती है कि वो अपने वर्क के प्रति 100% डेडिकेटेड थे। जब वो गए भी सही संजीवनी बूटी लेने से, हमें वी नो दैट वेरी वेल कि उन्हें पता नहीं पड़ा कि आखिर कौन सी बूटी है इनमें से, तो वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। सो डेफिनेटली वहाँ पे उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद कर देंगे तो डेफिनेटली वो वापस से सुबह तक वहाँ तक वापस नहीं आ पाएंगे। तो वो पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। सो डेफिनेटली वहाँ पे उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी ज़्यादा छल हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करा, पर अल्टीमेटली उन्होंने अपने वर्क का मान रखा और कैसे भी करके उस समय में अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो इससे हमें सेकंड क्वालिटी हनुमान जी से सीखने को मिल जाती है। सो गाइस, थर्ड थिंग जो कि हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए और वो है सिंप्लिसिटी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अपने लाइफ को सिंपल ही रखा। क्या नहीं था उनके पास पावर थी तो वो कहीं के राजा बन सकते थे, उनके पास पावर थी तो वो किसी को नीचा दिखा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे पहले तो भगवान राम का जाप करते रहे, उनका तप करते रहे। उसके बाद वी नो दैट कुछ लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा कि उसके बाद वो हिमालय चले गए थे और हिमालय जाने के बाद भी उन्होंने क्या किया, भगवान राम का जाप किया, उनका तप किया। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि तुलसीदास जी के पहले, रामायण लिखने के पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। जी हाँ, तुलसीदास जी के पहले जो हनुमान जी थे उन्होंने जब वो हिमालय पर्वत पे चले गए थे तब उन्होंने रामायण लिखी थी पत्थरों पे अपने नाखूनों से। फिर हुआ ये कि बेसिकली उनकी सिंप्लिसिटी देखना आप, तो हुआ ये कि जब तुलसीदास जी आए तो वो महाकवि थे, उन्होंने देखा कि यार हनुमान जी इतने अच्छे तरीके से रामायण लिख सकते हैं तो मैं सोच ही नहीं सकता। हनुमान जी ने सोचा कि हाँ ठीक है, ये मैंने रामायण लिख तो दी है, पर मैं ये जानता हूँ कि जो तुलसीदास जी हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से इसको शो कर सकते हैं। तो उन्होंने जितनी भी अपनी लैंग्वेज थी, जितने भी उन्होंने रामायण बनाई थी, वो सारी बातें तुलसीदास जी को बताई। एट द रिजल्ट हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था। सो डेफिनेटली हमें उनसे सिंप्लिसिटी का साफ शो होता है कि इतनी पावर होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को नीचा नहीं दिखाया। जब उन्हें पावर दिखानी थी तो उन्होंने अपनी पावर को डेफिनेटली शो किया और डेफिनेटली वहाँ पे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिंपल रखा। रामायण खत्म होने के बाद भी वो हिमालय पर्वत चले गए भगवान राम की भक्ति के लिए।
सो डेफिनेटली उनसे इनकी सिंप्लिसिटी तो बहुत अच्छे से शो होती है। लास्ट थिंग जो कि हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो ये कि डेफिनेटली वो शंकर जी के एक अवतार थे, बट उन्होंने कई शक्तियाँ अपने ताकत के बेसिस पे पाई हैं, जैसे कि उड़ने की शक्ति। डेफिनेटली जो उनको गदा मिला था अपना शस्त्र, वो भी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से ही पाया। सो डेफिनेटली उनके बाद जो पावर थी वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें और पावर चाहिए थी। दे ऑलवेज वॉन्ट टू ईगर मोर पावर। सो डेफिनेटली जहाँ पे भी आप हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपको सेटल नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं OnePlus का मोटो भी है नेवर सेटल। सो डेफिनेटली आपको जिस भी सिचुएशन पे हो, जहाँ पे भी आपको सेटल नहीं होना है, आपको हमेशा आगे की सोचना है, आगे बढ़ते रहना है। हनुमान जी भी हमें यही सिखाते हैं कि ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। हम रामायण हो गई, उसके बाद वो हम जानते हैं कि वो आगे बढ़ गए, आगे चले गए, रामायण लिखी, तो अपनी लाइफ में वो कभी भी फ्री नहीं बैठे, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोची, और साथ ही साथ सिंप्लिसिटी को भी अपने साथ रखा और हम्बल नेचर को भी हमेशा साथ में रखा। सो गाइज, यही थी हनुमान जी की कहानी, और यही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती हैं। आप बताना इसके अलावा आपको क्या लगता है, आपने रामायण से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने कौन कौन सी खूबियाँ देखी हनुमान जी में। और ये भी कमेंट करके बताना कि आखिर मैं नेक्स्ट किस कैरेक्टर के बारे में बताऊं, रावण के बारे में बताऊं, राम जी के बारे में बताऊं, या फिर और किसी कैरेक्टर के बारे में बताऊं। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटिवेशन फ्रॉम द हनुमान जी एंड व्हाट टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।